दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज एक बहुत ही बड़ी वित्तीय समस्या तो बन ही जाता है, साथ में लीगल इश्यूज भी बन जाता है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है लेकिन डेबिट नहीं हो पाता है। आपकी मेहनत की कमाई ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा आपको साइबर सेल के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी सामना करना पड़ता है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? क्या गवर्नमेंट की कोई एसओपी है ऐसी जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, जो एक यूनिफॉर्म एसओपी हो, जो हर स्टेट में लागू हो और आगे आपको, अगर आप कोई भी आपने क्राइम नहीं किया है तो आपको ऐसे लीगल इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज फेस ना करने पड़े। इन सब के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई एसओपी है या कोर्ट क्या कर रही है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। ऐसे में साइबर सेल इस समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयासरत है, एक्शन ले रही है और साथ में इस एक्शन के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उस साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज या लीन कर दिया जाता है। इस समस्या को कोर्ट द्वारा, डिफरेंट हाई कोर्ट द्वारा अक्सर सुना गया है और इसके फेवर में डिसीजन ये दिया गया है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड किया जाए, पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज न किया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक किसी को क्रिमिनल भी घोषित न किया जाए। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली पुलिस द्वारा या बैंक द्वारा इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए एक यूनिफॉर्म एसओपी की ज़रूरत है, जिससे सभी डिपार्टमेंट्स को, जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो साइबर क्राइम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको बताया जा सके, उनको गाइड किया जा सके कि आपको ऐसी स्थिति में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे आपको बैंक अकाउंट फ्रीज की प्रक्रिया को चालू करना है या लगाना है बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को, और कैसे आपको बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना है। अभी दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सीजेआई इसकी सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा अभी तक सरकार को इसके बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करे गए हैं कि आपको ऐसा ही करना है, या कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। लेकिन सरकार से पूछा गया है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, उनको नोटिस किया गया है। सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा अब ये प्रयास किया जा रहा है कि एक एसओपी बनाई जाए। साथ में आरबीआई के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है एक एसओपी बनाई जाए, जिससे सामान्य जनता को जो नुकसान हो रहा है, जो असुविधा हो रही है, उसको क्लियर किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इस एसओपी के कुछ मुख्य बिंदु हैं या कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है कि लोगों को सूचना मिलनी चाहिए। अगर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो उनको जल्द से जल्द सूचना ये मिलनी चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया है, किस साइबर सेल द्वारा किया गया है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। इसके लिए लोग आजकल बैंकों में चक्कर लगाते हैं, साइबर सेल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं से उनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में एक एसओपी इसके ऊपर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक या साइबर सेल 24 घंटे के अंदर या एक निश्चित टाइम सीमा के अंदर जिस अकाउंट होल्डर के अकाउंट को फ्रीज किया गया है, लीन किया गया है, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आखिर उनका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया जा रहा है, क्या उसमें ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से फ्रीज किया गया है, और क्या कंप्लेंट नंबर है। डिटेल्स मिलने से उसके लिए आसान होगा अकाउंट होल्डर के लिए कि वो अपनी बात साइबर सेल या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने रख सके और अपने आप को सही प्रूफ कर सके। वहीं दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आजकल बैंक अकाउंट फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिना एक नियम को फॉलो करके हो रही है, जो नियम है 106 की प्रोसीडिंग। 106 की प्रोसीडिंग होना कानूनी रूप से ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट को सूचित करना जरूरी है। जब भी किसी प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाए तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है, 106 की प्रोसीडिंग की जाती है, तभी उस प्रॉपर्टी को डिटेन किया जा सकता है। अब अगर आप किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मजिस्ट्रेट को सूचित करना जरूरी है, उसके बाद ही अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। तो एसओपी पर इस पे भी विचार चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों कि साइबर सेल की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की। आजकल 3-4 साल तक भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में जिन जिन के अकाउंट फ्रीज होते हैं उनको फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ लीगल इश्यूज भी इतने लंबे समय तक फेस करना पड़ता है, जो उनके लिए वास्तव में प्रताड़ना है। तो ऐसे में अगर इसके ऊपर एसओपी लाई जाए कि 3 महीने के अंदर या एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को निर्देश होना चाहिए कि वो उस अकाउंट को अनफ्रीज करें या उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो लीन किया गया उसको रिलीज करें। इसके ऊपर भी एसओपी में विचार चल रहा है। साथ ही दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज के दौरान होता क्या है कि पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन
आया मानिए 1000 रुपये किसी के अकाउंट में, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है जिसका साइबर क्राइम से कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन उसके पूरे 1 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया जाता है, उसके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ये सही नहीं है, कानूनी रूप से भी सही नहीं है। केवल आप उस 1000 रुपए को ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 1000 रुपए ब्लॉक रहेंगे, लेकिन व्यक्ति अपने पूरे बैंक अकाउंट को यूज कर सकता है। ये उसके जीवन जीने का अधिकार है, वरना बिना पैसे के वो कैसे अपने जीवन को जी पाएगा। एसओपी पर इस विषय में भी विचार चल रहा है और हो सकता है कुछ समय में जब एसओपी आए तो इन सभी बातों पे उसमें नियम बना दिए जाएं, इनमें सभी बातों पे ऑफिसर्स को गाइड किया जाए कि आपको इस तरीके से काम करना है। साथ में दोस्तों कुछ विषय और भी हैं जिन पे इस एसओपी में डिस्कशन होना चाहिए, जैसे फेक साइबर कंप्लेंट, सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बनाना। कंज्यूमर फॉर्म के नॉर्मल केसेस होते हैं, जैसे किसी से आपने सर्विस लिया, किसी से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन उससे लेने के बाद आपको उससे सही तरीके से सर्विस नहीं मिल पाई या फिर कोई भी आपको इश्यूज आया, आप ये उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कंज्यूमर फॉर्म में केस फाइल करने की जगह डायरेक्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। ये खुद में भी इलीगल है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर फॉर्म एक अलग फॉर्म है जिसमें जाके शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों में दबाव क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के फेक साइबर कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं। इस वजह से भी साइबर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक अनुमान के रूप में लगभग 30 से 40% केसेस ऐसे ही फेक साइबर कंप्लेंट्स के होते हैं जो इस समय रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इन पे भी एसओपी में डिस्कशन होना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और भी है जिस पे भी डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार दिया गया है 1930 पे या फिर cybercrime.gov.in पे, तो उसी प्रकार से अपनी बात रखने का भी, जिनके अकाउंट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उनको अपनी बात रखने का भी ऑनलाइन माध्यम मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अदर स्टेट में जाके, क्योंकि कंप्लेंट फाइल होती हैं अलग अलग जगह से, अदर स्टेट में जाके वो अपनी बात रखें, उनको 35(3) का नोटिस आए, ऑफिसर के पास जाए, अपना सारा काम धंधा छोड़ के। ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा दिक्कत की बात है जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन है और जिनके लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही लेना मजबूरी है अपने व्यापार को चलाने के लिए, और उनका उस क्राइम में कोई रोल नहीं है, कोई डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं है, चेन में उनके अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट आता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर एसओपी पे डिस्कशन हो सकता है या एसओपी इनके अकॉर्डिंगली बन के आ सकती है, और अगर एक यूनिफॉर्म एसओपी इसमें बन जाती है तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस और जो लीगल इश्यूज वो फेस कर रहे हैं बिजनेस में, उससे भी उनको आसानी होगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेना भी उनके लिए ईजी हो जाएगा। जो आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेने से घबराते हैं, वो भी इस एसओपी आने की वजह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेने में असुविधा उनको नहीं होगी, परेशान नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को किसी को रेंट पे दिया है या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट को यूज़ करने दिया है, मिसयूज़ करने दिया है विश्वास में या लालच में, वहाँ पे आपको इस एसओपी से कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग तो होगी ही होगी, साथ में आपकी अरेस्टिंग भी हो सकती है। ऐसे मामलों में मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, तो इसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने अकाउंट को किसी को भी मिसयूज़ नहीं करने देना है। दोस्तों, बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेक्टर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।